हेलो गाइज, आई होप यू आर वेल एंड यूर स्टडीज आल्सो वेल। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये आपकी जो एक्सरसाइज है। मैंने सारा मतलब इस जो बहुपद वाला चैप्टर है यानी जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो अपनी तरफ से मैंने लगभग फिनिश ही कर दिया है, लेकिन जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस रिगार्डिंग मैंने जो आपकी एक्सरसाइज जो आपकी ऑप्शनल वाली है यानी 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है यानी ऐच्छिक जो वाली है, आज उसे भी कवर करेंगे इस वीडियो में। और साथ में ही क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे ऐसी बात नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके किताब में। ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी किया है, आप वीडियो में देखेंगे मेरे पिछली वीडियोज़ में किस तरीके से त्रिघात बहुपद को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में बताया है, उनका विभाजन कैसे किया जाता है वो भी सारा चीज़ कवर करवाया है मैंने पिछले वीडियोज़ में सारी चीज़ें। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या होगा, जो त्रिघात बहुपद है यानी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और अल्फ़ा बीटा एंड गामा, क्योंकि जो उसको शून्यक फाउंड आउट किए जाते हैं जो त्रिघात बहुपद के हैं अल्फ़ा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उन शून्यक को हम किस तरीके से मतलब रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा में, उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में ही जो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज के हैं उसके कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे और आपके लिए भी कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और इसका रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे मैंने जो हेडिंग दे रखी है, पीछे आप बैक में देखेंगे, त्रिघात बहुपद का मानक रूप और अल्फा बीटा एंड गामा में संबंध। इंग्लिश में मैंने इसकी हेडिंग भी दे रखी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये चीज़ें मैंने हेडिंग में दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है बहुपद को। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल जब लेंगे यानी उदाहरण जब लेंगे तो बातें बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। उसके बाद ही क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा जो रिलेशन है उसे भी हम रिलेट करेंगे, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जिस प्रकार से हम एक क्यूबिक यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक यहाँ पर जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है ऐसे बता ही दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक जैसे पी ऑफ एक्स अगर एक्स के टर्म में है या फिर जिस भी वेरिएबल के टर्म में हो, चाहे एस के टर्म में हो, चाहे एक्स के टर्म हो, चाहे वाई के टर्म हो, किसी भी मतलब अल्फ़ाबेट के किसी भी टर्म में ले सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल है या नेचर है तो इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं। बट बेसिकली आप किताबों में देखेंगे एक्स के या फिर एस के या फिर वाई के टर्म में ही होते हैं, ज़्यादातर एक्स के ही टर्म में होता है। तो हम वर्बली बताना चाहता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 वो रहता है, क्योंकि आप पिछले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल को, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो क्यूबिक एक्स के टर्म में मैं ले रहा हूँ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, क्लियर दिखाई पड़ रहा है, देखो पी ऑफ एक्स ए एक्स की पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर इसके हम शून्य की बात करें, इसके वीडियोज़ में मैंने देखे होंगे पीछे वाली वीडियोज़ में, अगर नहीं देखा तो वीडियो देखिए। तो वहाँ पे इसके जो शून्यक होंगे, क्योंकि जिस बहुपद की जिस यानी पॉलिनोमियल की जितनी घात होती है उसके शून्यक उतने ही होते हैं। यहाँ पर ये जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है तो इसके शून्यक भी 3 होंगे। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जाम्पल को फिर लेते हैं और उससे फिर समझने की कोशिश करते हैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को और रिलेशन को भी कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिख रखा हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसके जो शून्यक हैं 3 शून्यक दिए हुए हैं,
क्योंकि अगर शून्य को फाइंड आउट करेंगे काफ़ी ज़्यादा लेंदी और भी ज़्यादा प्रोसेस हो जाए इस रिगार्डिंग। तो इसके शून्यक आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, आप देखेंगे ध्यान से। तो इसके शून्यक हैं 4 -2 एंड 1/2। ये इसके, क्योंकि मैंने बता भी रखा है जिसके जितने घात होते हैं उसके उतने शून्यक होते हैं। तो इसके 3 शून्यक। आप सेटिस्फाइड अगर करना चाहते हैं कि शून्यक है कि नहीं, तो आप लोग ये करिएगा, प्रैक्टिस के लिए भी आपके हो जाएगा। और आपके लिए क्या करिए, ये जो शून्यक यहाँ पर दिए हुए हैं, ये शून्यक ही आप ये ऊपर जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है इसमें रखिए कि x के प्लेस पे, x के स्थान पर ये जो है वहाँ पर रखिएगा। और अगर उसकी वैल्यू, क्योंकि हम जब भी शून्यक फाइंड आउट करते हैं तो 0 के बराबर को पॉलिनोमियल रखते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर यानी पूरा टर्म अगर 0 आ रहा है सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर, तब यानी इसके शून्यक हैं, यानी सत्यता की आपकी जांच भी हो जाएगी। ये आप लोग जरूर करिएगा, तीनों शून्यक को रख करके 4 -2 और 1/2 ये जो शून्यक हैं। आइए अब आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग क्यूब यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे उसी प्रकार इसे भी आइए। तो आइए आगे प्रोसेस को और बढ़ाते हैं आगे। वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर भी यही करते थे, शून्यकों का योग यानी एडिशन ऑफ जीरोस। अब आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। शून्यकों का योग करते, यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो शून्यक दिए हुए हैं इनका एडिशन करते हैं। 4 प्लस का निशान लगाते हैं, माइनस में लिखते हैं क्लियरिटी के लिए, प्लस 1/2। आप इसे सॉल्व करिए एक बार। यहाँ पर सॉल्व अगर करेंगे, यहाँ से मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 4 - 2 + 1/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 + 1/2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एक बार इधर ये 4 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे समझ में आ गई होगी ना बात। टोटल यहाँ पे 4, यानी टोटल कितना 4। यानी क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर एलसीएम लेंगे नीचे का 2 उस प्रकार से, ठीक। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इसीलिए कर दिया 4, यानी कितना हो जाएगा 5/2, ठीक। ये 5/2 आ गया। शून्यकों का योग हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है, शून्यकों का योग बराबर, यहाँ पे ये जो है एक टर्म हम वहाँ पे लेते हैं माइनस, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहाँ पर भी ये करते थे, x² का गुणांक x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक, ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक यहाँ पे क्या है -5, ठीक, -5 x³ का गुणांक कितना है, 2 है, ठीक। x² का आगे सामने माइनस का साइन रहता है, माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5/2। इसी के बराबर आ रहा है ना, इसके बराबर, यानी इसके, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर देखें तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टैंडर्ड, P ऑफ x = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया, वेयर a0 = 0। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो b वाला टर्म कौन सा है, यहाँ पर ये b वाला टर्म है ना जी, b वाला यहाँ पे देखिए, तो यानी इसे हम लिख सकते हैं बराबर करके -b/a, माइनस का b/a, ठीक, माइनस का ये चीज़ें आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे। एक यहाँ पर ये आ गया, ठीक, एक हमारा ये रिलेशन निकल आया।
अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं, जो शून्यक है उनका हम यहाँ पर गुणनफल कर रहे हैं। यही जो हमारे शून्यक दिए हैं, गुणनफल करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। अब यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करते हैं, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा कितना, ये माइनस वाला टर्म हो जाएगा अगर सारा करेंगे तो माइनस का 4 आ रहा है, 4। अब आगे देखिए लिखते हैं इसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर पद जो उससे रिलेट कर रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है वही चीज़ ध्यान देने की बात है। अचर पद, अचर पद बराबर x³ का गुणांक। ये जो अब लगाने जा रहे हैं, ये जो माइनस का मैंने साइन लगा दिया यहाँ पर, यही चीज़ें आप जब पीछे वाली मेरी वीडियो को देखेंगे यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, तो वहाँ पर क्या होता था, जब अचर पद और x² का गुणांक होता था तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगता था। यही एक त्रिघात बहुपद में एक डिफरेंट है, यानी अलग करता है ये यहाँ पर। अब आइए रिलेट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से भी, और यहाँ से पहले ये जो मैंने एग्जांपल लिया था उसको सॉल्व करने। अचर पद यहाँ पे देखिए 8 है, राइट। यहाँ पे अचर पद क्या है हमारा, 8 है। अचर पद क्या है यहाँ पर, 8। माइनस में साइन लगा, इसमें नीचे x³ का गुणांक कितना है, 2 है, ठीक। यहाँ पर 2 देखिए, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, हो जाएगा ना, माइनस का 4 आएगा, यानी माइनस का 4, यानी इससे रिलेट कर रहा है शून्य को गुणनफल। देखिए दोनों तरफ सही है ना। अब इसे हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो कहाँ पे माइनस का अचर पद कौन सा है, d x³ का गुणांक a, यानी क्या लगाया जाएगा यहाँ पर, माइनस का d/a। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक, माइनस का d/a, ठीक। यही चीज़ें है, बस माइनर डिफरेंस है यहाँ पर, और कुछ नहीं, और सारी चीज़ें रिलेशन को यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रही हैं, ठीक है। देखिए दो शून्यकों का एक साथ लेकर के उनके गुणनफल देख रहे हैं, दो शून्य के एक साथ लेकर के, देखिए दो शून्य के एक साथ, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस, ये जिस क्रम में मैं ले रहा हूँ उसी तरीके से आप लिखिएगा। जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बताऊँगा वहाँ पे चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। यानी एक बार इस दोनों टर्म को लिया, फिर इसके बाद इसको लिया, फिर इसके बाद इसको लिया मैंने, ये चीज़ें सिंप्लीफाई की दी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -8, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, ये कितना हो जाएगा, 2। ये सॉल्व करेंगे 9 हो जाएगा, यानी माइनस का 7 हो जाएगा। हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, इसे लिखते हैं अगर आगे फर्दर देखिए तो x का गुणांक क्या लिखते हैं, x का गुणांक x³ का गुणांक। यहाँ पे एक चीज़ और देख ले रहे हैं, यहाँ पर फर्दर अब x का गुणांक यहाँ पे देखिए क्या है, x का गुणांक यहाँ पे देखिए, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक यहाँ पर -14 है, -14 बाई x³ 2 है। ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -7। देखिए ये वाला रिलेशन ये इसे सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। ये आगे हम क्या करते हैं, आगे फर्दर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बीच में रिलेशन से अब आगे समझाते हैं। तो बस होगा ये चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि ये फर्दर मैंने सॉल्व करके बता दिया। बस ये क्रम आप लोग जरूर ध्यान कीजिएगा। ये लिख ले रहे हैं शून्यकों का योग जो पहले मैंने लिखा था, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा,
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब वहाँ पे एक टर्म में लेता था जब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड गामा जब करता था वहाँ पर, तो लेता था वहाँ पर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक। वही चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक का गुणांक। ये देखिए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, बी वाला टर्म, यानी माइनस का बी बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये एक रिलेशन दिखा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या होता था, दूसरा होता था हमारा शून्यकों का गुणनफल। दूसरों को क्या होता था, शून्यकों का गुणनफल। को मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, गुणनफल। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में सारे टर्म को मैंने इंग्लिश में बताया है, पिछले वीडियोस में मैंने ऐसी बात नहीं। इसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस इंग्लिश में बोलेंगे। शून्य को गुणनफल देखें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों हो जाएंगे। अब वहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, ये वाला हमने सीखा था माइनस का अचर पद, यही वाला टर्म जो माइनस यहाँ पे लगता है, माइनस का अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का गुणांक। दिखाई पड़ रहा, एक्स क्यूब का गुणांक। ये कितना हो, अचर पद क्या है यहाँ पर, डी, माइनस का डी बाई ए, ये हो गया। तीसरा वाला मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ थोड़ा इसी को सॉल्व करके। थर्ड वाला रिलेशन मैं इसी के सामने लिख दे रहा हूँ, ये इसके सामने। आप लोग क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर समझ जाइएगा। थर्ड वाला रहेगा टर्म यही, दो शून्यकों का एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग। दो शून्यक यानी लेंगे तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। ये जो मैंने क्रम से लिखा है इसी क्रम में, ये एक तरीके से आपको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें एक ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा, यहाँ से ये क्रम ये क्रम, इस तरीके से आप समझने के लिए। क्योंकि ये चीज़ें नहीं कि अल्फ़ा आप इधर से उधर कर लीजिए, ये जिस क्रम में लिखा गया उसी क्रम में। क्योंकि ये चीज़ें जब तक सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं हुई तब तक आप किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आंसर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें काफ़ी आपको फिर आंसर प्रॉपर तरीके से। इसलिए जो ये क्रम है इसी क्रम में चीज़ों को समझना तभी बेटर रहेगा वहाँ पर। हाँ, यहाँ पे लेटर जो है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ग्रीक लेटर माना गया है, ग्रीक की बजाय कुछ भी ले सकते हैं, वो चीज़ें अलग है। लेकिन ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है x का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। x का गुणांक क्या है यहाँ पर, c बाई ए। यहाँ पर क्या आ गया, c बाई ए। ये चीज़ें, अब ये तीनों रिलेशन मैंने बता दिए, अल्फ़ा बीटा एंड गामा में क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या रिलेशन हो गया।
तो ये सारी चीज़ें उसी चीज़ को सेटिस्फाइड करती हैं। तो ये मैंने रिलेशन। अब आइए क्या आगे हम जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसे हम देखेंगे। हम अपनी तरफ से जो भी मुझे लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उनको डील करेंगे। और आपको अगर जहाँ पर भी कहीं पर उस एक्सरसाइज में भी, वैसे परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती एक्सरसाइज, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता। ये फर्दर आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, एक थोड़ा अच्छी प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गए इस रिगार्डिंग। और भी अगर इसमें कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर पूछिए। तो आगे मैं हेडिंग आप दिखाई पड़ रही है प्रश्नावली 2.4 को, जो एक अच्छी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन मैं वर्बली में पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग अपनी किताब से NCERT की बुक देख लीजिए। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन को, मैंने व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें वेरीफाई करना है कि दी हुए जो शून्यक हैं इसके, यानी ये जो पॉलिनोमियल है 2x की पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू, इसके जो जीरोज़ है 1/2, 1 एंड -2, ये इसके जीरोज़ हैं या नहीं है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या रिलेशन को फाइंड आउट करें। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial below or their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case, सभी केसों में। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को बता रहा हूँ, सेकंड वाला आप लोग सॉल्व करिएगा, और अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। करना क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कि बहुपद है कि नहीं, उसकी सत्यता की, त्रिघात बहुपद है, सत्यता की जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या है, जो भी जीरोज हैं उसके टर्म को यहाँ पर रख दीजिए। अगर वो जीरो के बराबर आ रहा है तब यानी है, अदरवाइज नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं। आइए सॉल्व करते हैं, उसके बाद रिलेशन भी बताते हैं। अब फास्ट में करेंगे यहाँ पर चीज़ें। देखिए यहाँ पर पहला मैं रख दे रहा हूँ, अगर हम लेते हैं x इक्वल टू 1/2, अगर शून्यक लेते हैं x इक्वल टू 1/2, तो p ऑफ x का क्या आ रहा है 2, 1/2 अगर ले रहे हैं 1/2 की पावर क्यूब प्लस जहाँ जहाँ पे x है उसी स्थान पे रख रहे हैं। यहाँ पर x स्क्वायर की जगह 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 x प्लस 2। सॉल्व करिए, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 है, इसकी बात 3 बार करेंगे यानी 2 2 2 यानी 1/8 आ जाएगा। यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये -5/2, ये 2 रहेगा। ये सॉल्व करेंगे, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। ये 4 हो जाएगा और ये तो कितना हो जाएगा, ये आगे एक स्टेप और 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए फास्ट में थोड़ा। ये ऊपर वाला, क्योंकि ये वाले टर्म में ये यहाँ पर जो नीचे हर है यानी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ऊपर वाला टर्म, इतना वाला टर्म जोड़ दे रहे हैं 2/4। ये फिर यहाँ पे देखिए 1/2 आ गया, ये 5/2 प्लस 2। यहाँ पे देखिए ये -5/2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर यानी हर सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4/2 दिखाई पड़ रहा। अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करेंगे, 2 हो जाएगा। इधर मैं लिख दे रहा हूँ -2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये वाला पहला वाला सेटिस्फाई करा। सेकंड वाला ये देख लेते हैं, सेकंड वाला रख कर देख लेते हैं। 1 अगर रखते हैं, फास्ट में रखिए, 1 की पावर क्यूब हो गया, यहाँ पर 1 स्क्वायर हो गया उसी पॉलिनोमियल में, -5 1 प्लस 2 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 2, ये 2 3 2 5 यानी 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। सेकेंड वाला भी होगा, थर्ड वाला रख कर देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ये वाला जो पॉलिनोमियल x इक्वल टू मैंने रखा था 1,
यानी पी ऑफ एक्स में, ये जो पॉलिनोमियल था। अब यहाँ पे हम रख दे रहे हैं एक्स इक्वल टू -2 रख कर दे रहे हैं इसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स में, एक्स के प्लेस की जगह पे। हाँ, रखते हैं यहाँ पर 2 -2 और क्यूब स्क्वायर -2 + 2। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 2, ये 3 बार करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, ये 2, ये कितना -16, ये कितना हो जाएगा टोटल ऐड कर रहे हैं 4, ये हो जाएगा प्लस का 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी तीनों टर्म सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब क्या है यहाँ पर ये बता रहा है कि तीनों मतलब ये दिया हुआ पॉलिनोमियल क्या है कि ही शून्यक हैं ये तीनों, ठीक, सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी तीनों टर्म में 0 आ रहा है। फर्स्ट टर्म में मैंने करके देखा यहाँ पे आया, सेकंड टर्म में ये करके देखा, थर्ड टर्म में वहाँ पर करके देखा। अब क्या अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशन क्या है वो चीज़ें मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। अब अल्फा एंड बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशन, अल्फा इक्वल टू 1/2 है, बीटा इक्वल टू 1 है, गामा इक्वल टू जो शून्य नहीं दिए हैं उसी चीज़ को मैंने रिप्रेजेंट। अब पहला टर्म क्या होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है हमारा, वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर -x² का गुणांक रहता है, x² का गुणांक, यानी जो x² है वो उस वाले टर्म को, उसका गुणांक अपान a³ होता है x², यानी ये टर्म हमारा क्या आ गया b - b/a, टर्म क्या रहता है वहाँ पर माइनस का b/a। अब यहाँ पे -b वाला देखिए टर्म कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर रिलेट करेंगे यानी ax³ + bx² + cx + d, b वाला टर्म यहाँ पे तो -b/a मैंने लिख ही दिया। अब शून्यकों का जो अल्फ़ा का टर्म मैंने 1/2 है, बीटा का टर्म कितना है 1 है, और गामा का टर्म कितना है -2 है। सॉल्व करेंगे इसे हम, इसे जब हम सॉल्व करते हैं आइए आगे और फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का 2/2, ठीक, ये दोनों हैं बराबर ही हैं, इसे हम लिख सकते हैं आगे फर्दर -1/2, -1/2 आ गया। अब b/a वाला टर्म देखिए यहाँ पर, ये कितना जब तीनों को सॉल्व किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की -1/2, ठीक, यहाँ पर आ गया मेरा हमारा 1/2 आ गया, -1/2, ठीक, वहाँ पे समझ में आया, वो मैंने सिंप्लीफाई किया डायरेक्टली वहाँ पर, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम हो जाएगा, सेम संख्या, ये मैंने यहाँ पर भी एलसीएम 2 ले लिया है, ठीक, यहाँ पर तो -1/2। अब -b/a वाला टर्म देखिए, -b/a वाला टर्म देखिए यहाँ पर, -b वाला टर्म कौन सा है, ये है, इसका माइनस वाला टर्म ले लीजिए, ठीक है, अंदर ले रहा 1 और a कितना है 2 है, 2 देखिए, तो ये सिंप्लीफाई करके -1/2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के बीच में जो रिलेशन है उसे सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ रहा है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर गया। अब दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा वाला जो क्या है 2 जीरोज को मल्टीप्लाई करके और उसका एडिशन करते हैं, 2 जीरोज यानी अल्फ़ा, दूसरा वाला क्या है अल्फ़ा टू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये वाला देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए जीरोज क्या है 1/2, बीटा के टर्म क्या है 1 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा कितना है 1, गामा कितना है मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस गामा वाला टर्म माइनस का 2, अल्फ़ा वाला टर्म 1/2, सिंप्लीफाई कीजिए इसे, कितना आएगा 1/2, यहाँ पर ये -2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
1/2 -3, राइट। ये मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पर। ये वाला कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। -6/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वहाँ से माइनस करेंगे, -5/2। सिंप्लीफाई करिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। -5/2 आ रहा है, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का रिलेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, C/A। C/A टर्म देखिए यहाँ पर, C/A -5 कितना है, -5। ए वाला टर्म कितना है 2, -5/2, यानी ये वाला टर्म ये सेटिस्फाइड कर रहा। तीसरा वाला जो रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अब इसे देख लेते हैं जीरोज को। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये तीनों इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए डायरेक्टली कट रहा है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आइए देखते हैं, जो होता है हमारा D/A के बराबर होता है। और D वाला टर्म देखिए यहाँ पर कितना है, 2 है। D वाला इसे रिलेट करिए, 2/2 कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर क्या है, ये वाला जो टर्म हमारा है D/A। यहाँ पर देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, -2 है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। D/A जो हमारा होता है वो माइनस वाला टर्म होता है D/A, राइट। इसी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर, वो मैंने पीछे देखा D/A, यहाँ पर भी ये 2 माइनस का इसे बाहर से लग जाएगा, तो ये भी देख लिए बराबर आ रहा, माइनस ये, यानी ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने तीसरा वाला प्रश्न लिख दिया हूँ। और फर्स्ट का सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लीजिएगा, और सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, पढ़ के मैं वो रबली बता दे रहा हूँ क्या है वो एक्चुअल में। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी कोई बात नहीं, आप लोग किताब होगी तो देख लीजिएगा। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, जो सेकंड वाला प्रश्न मैं उसे पढ़ दे रहा हूँ, उसे मैं ऐसे वर्बली मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा क्योंकि उससे सॉल्व ही हो जाएगा। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ ले करके उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, उसकी वैल्यू दे रखी कितनी 2 अल्फा, उसके बाद फिर क्या दे रखा है, यानी शून्य का योग 2 शून्य, एंड उसके बाद तीनों का योग करके अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का कितना है -14 हो दे रखा है। तो अब इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ें दे रखें, अब बहुपद को प्राप्त करना है। अब वहाँ पे जो रिलेशन होता है, यानी उसके तीनों बहुपदों के बीच उस रिलेशन से वहाँ रिलेट कर लीजिए, उसके बाद फिर वैल्यू रख दीजिएगा उसी स्थान पे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है उससे रिलेट करके आराम से वैल्यू आ जाएगा आपका बहुपद। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तीसरा वाला जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा उसे देखिए। यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 है कि शून्यक a - b, a + b हो तो a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत कुछ टफ प्रश्न नहीं है, उसी रिलेशन के बीच से ही सॉल्व किया जाएगा। वो जो मैंने रिलेशन बताया था अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशन a - b, तो ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं क्या है, यहाँ पे शून्यक जो होता है हमारा, देखिए तीनों को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। एक शून्यकों का योग होता यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसी के अनुसार मैं लिख दे रहा हूँ इसे a - b + a + b। ये देखिए यहाँ पर ये किसके बराबर होता है हमारा, -b/a के बराबर होता है, राइट, -b/। यहाँ पे देखिए इसके बराबर कौन सी वैल्यू -b/, के बराबर यहाँ पर कितना है, माइनस का ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ -3। a वाला टर्म कोई है ही नहीं, कोफिशिएंट 1 ही मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हमारा b वाला टर्म ख़त्म हो गया, ये कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। वहाँ पे कितना हो जाएगा, इस जगह पे 3 हो जाएगा। a = कितना आ जाएगा 3/3 1 आ जाएगा।
यानी ए की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 1, ए की वैल्यू, ये हमारा ए आ गया। ठीक, अब हम दूसरा ए की वैल्यू भी हमें मिल गई, ए और बी की वैल्यू बी। अब हम तीसरा जो हमारा और फर्दर रिलेशन है, फर्दर मैं डायरेक्टली इससे कर ले रहा हूँ, वो तो उससे भी जाएगा, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, मैं देखिए आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। थोड़ा आसान के लिए मैं जहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू ही रख दे रहा हूँ। पहले एक बार लिख लेता हूँ, ए माइनस बी कॉमा मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी कॉमा नहीं, मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई। ठीक, अब ए की जगह पे आप वैल्यू रख सकते हैं या फिर वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू रखेंगे तो आसान और हो जाएगा, ए 1 माइनस बी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 1 माइनस बी हो जाएगा। ये रिलेशन किससे बराबर होता है, माइनस का डी बाई, ये वाला जो रिलेशन डी बाई ए होता है। डी वाला टर्म देख लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस के साथ 1 आ जाएगा, ए का 1 ही -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, ये आगे फर्दर ये हो जाएगा 1 माइनस बी हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे यानी यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, मैंने एक्सप्लेन करके बताया था वहाँ पर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाता है। यहाँ पे फर्दर देख लिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना हो गया दिखाई पड़ रहा है, बी का स्क्वायर। आइए इधर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ इस साइड में, यहाँ पर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये बराबर कितना डी बाई ए के बराबर होता है, यानी -1/1 यानी -1 हो गया। ठीक, यहाँ पर ये इधर देखिए माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर, ये कितना होगा -2 हो जाएगा, बी इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्म 2 हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा +-√2, ये पावर 1/2 इधर जाएगी, पावर डिवाइड में हो जाएगी, समझो 1/2 ये हो जाएगा हमारा। ये बी की वैल्यू भी मुझे मिल गई, तो यानी हमें क्या होगा, बी की वैल्यू भी मिल गई, ए की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की थी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई +-√2। देखिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, राइट। तो आगे मैं वर्बली पढ़ दे रहा हूँ प्रश्न को, और आप लोगों को कहीं पर अगर डाउट लगिएगा तो फिर उसे सॉल्व करके मैं आगे भी बता दूंगा। तो आगे मैं एक प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ, चौथा वाला प्रश्न, और चौथा और पांचवा मैं थोड़ा वर्बली में बता दे रहा हूँ, और भी अगर कहीं पे आपको डाउट आएगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में। चौथा प्रश्न क्या है, यदि बहुपद x की पावर क्यूब माइनस 6x यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 ±√3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो शून्यक दे रखे हैं, एक प्लस करके 2 +√3 और एक है 2 -√3। दो दे रखे हैं, तो अन्य शून्य ज्ञात करने की क्या है, हमें कुछ नहीं, बस वही a + b a - b का आइडेंटिटी यूज करके हमें क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या मिल जाएगा, वहाँ पर एक डिवाइड करने, ये जो है जो यहाँ पर x की पावर 4 वाला जो बहुपद है, यानी 4 घातीय जो बहुपद है, तो वहाँ पे हमें टर्म मिल जाएंगे, दो शून्य से मिल जाएंगे, क्योंकि जो मैंने बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a + b a - b। अब उसी से सॉल्व करके एक आपका भाजक मिल जाए, भाजक से भाग दे दीजिए। अब अदर जो भागफल आएगा, अब वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वहाँ से शून्य को फाइंड आउट कर लिए, दो ये शून्य को, दो अदर शून्य को भी फाइंड आउट हो जाए। तो चौथा मैंने पांचवा प्रश्न थोड़ा देख ले रहा हूँ क्या है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x की पावर क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो, तो k तथा a ज्ञात कीजिए। ये वाला थोड़ा प्रश्न जो है ये थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है वीडियो भी लेंदी हो रहा है, राइट। तो ये वाला प्रश्न आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं आ रहा फिर भी तो अलग से मैं कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेंगे तो इस वाले प्रश्न को मैं बता भी दूंगा। और बस वीडियो को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने इस
क्योंकि ये जो आपकी एक्सरसाइज 2.4 है ऑप्शनल वाली, ये काफ़ी क्या ज़्यादा चीज़ें आपको आपके ब्रेन को शार्प करती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कोई नहीं, इसलिए मैंने बता दिया। आखिरी वाला प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तो उसमें मैं अलग से उसका वीडियो बना कर शॉर्ट में। तो आज ये प्रश्नावली यहीं पे फिनिश हो रही है, क्योंकि सारी मैंने चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं, सब A to Z मैंने। और आपको अगर कहीं पे भी डाउट हो रखा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब न्यू एक्सरसाइज चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो अब यही है, अंत में यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी है आपने है उसे प्रैक्टिस करिए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें आपको भी आसान लगेंगी, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होने लगता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, यानी रिवीजन करते रहिए, चीज़ें सारी आसान है, कोई चीज़ टफ नहीं होती। ठीक, ओके।